जय शनिदेव भैया। जय शनिदेव बहन जी, जय शनिदेव। भैया मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि जैसा वशीकरण जो होता है, जो कई लड़कियां या कई लड़के अपने प्रेमी प्रेमिका या कोई भी किसी भी परिवार में वशीकरण कराता है, तो उसके क्या लाभ होते हैं और क्या वो कराने के बाद परिवार को पूरी पीढ़ी को झेलना पड़ता है, या सिर्फ वो वशीकरण उसी आदमी के साथ वहीं खत्म हो जाता है, या क्या नुकसान होते हैं, या जो कराता है उसके ऊपर क्या लाभ और नुकसान, और जिस पे हो रहा है उसका क्या लाभ और नुकसान है? देखो बहन जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। मूल में मेरा कहना यही है, क्योंकि गुरु महाराज से हमने यही सीखा। गुरु महाराज यही बताते हैं, सतगुरुदेव मनु भैया जी, कि मूल में तो इंसान को कोई भी, जैसे महिला है, पुरुष है, कोई लड़की किसी में आती है, लड़के हैं, किसी भी उम्र की आयु वर्ग के कोई भी ऐसे जीव है, तो उन्हें इस विषय में जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, उन्हें इस तरीके का कोई रास्ता अपनाना ही नहीं चाहिए। उन्हें अगर कुछ मांगना है तो सीधा भगवान की शरण में जाकर मांगना चाहिए, किसी के लिए भी, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे उन्हें अपने मतलब परिवार से संबंधित कुछ मांगना है, अपने निजी जीवन से संबंधित कुछ मांगना है, समझ रहे हैं। तो अब उसमें बात, आपने सवाल पूछा कि वशीकरण क्या होता है, कैसे होता है, उसके नुकसान या उसके लाभ हैं कैसे। तो देखो, मैंने भक्ति की गुरुजी के चरणों में रह के, तो मुझे तो उन्होंने सीधा सीधा रास्ता सिखाया, सीधी सीधी बातें बताई हैं कि भाई आप सीधा सीधा ओम नमः शिवाय ओम का जप करो, शम शनिश्चराय नमः ओम का जप करो, अजान बाहु देवताओं का जप करो, जो जन्म से ही देवता हैं, ठीक, आप उनका जप करो। उनकी जब जप करेंगे, शब्द जपेंगे, तो तरंगों से आप जुड़ोगे। तो मूल में आप सात्विक रह के जप करो। इस तरीके की विधियाँ उन्होंने, यज्ञ करना सिखाया है, जप करना सिखाया है, तो ये सब बातें उन्होंने बताई। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से और भी जो है कोई भक्त जो श्रोता मतलब सुनने वाले हैं, उन तक ये बात शायद पहुंचे। तो वशीकरण का तात्पर्य, मैं ये मानता हूँ कि वशीकरण में क्या होता है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने मोह में लाने के लिए या अपनी तरफ आकर्षण में लाने के लिए, कि भाई मतलब ये मेरी सुनने लगे, ये मेरी सुनने लगे, मेरी मानने लगे, या मेरी तरफ इसका आकर्षण हो जाए, जो मैं बोलूँ मेरी बातों का इस पर असर होने लगे, या धन के लाभ के लिए, इस तरीके से लोग अन्य जगह जाके वशीकरण कराते हैं। और ये काम जो है करने वाले तांत्रिक ही होते हैं। मूल में तो तांत्रिक ही वशीकरण करते हैं। तो वशीकरण में ये बात कराने वाले जो लोग हैं वो ये भूल जाते हैं, जैसे किसी परिवार के कोई सदस्य में कोई दुरानी अपनी जेठानी पे कराने गई, कोई बहू अपनी सास पे कराने गई, कोई सास अपनी बहू को अपने वश में कराने के लिए गई, या कोई पत्नी अपने पति के लिए गई है। आजकल ये अविवाहित महिलाओं में या पुरुषों में भी चल रहा है कि वो अपने आकर्षण के लिए ये काम कराती हैं जगह जगह जाकर। लेकिन मैं इसमें मूल में बताता हूँ, वो क्या करते हैं, तुम्हारे सामने एक बात बोलते हैं कि भाई ये मंत्र है, वो मंत्र XYZ कोई भी हो सकता है, मोहिनी मंत्र कोई हो सकता है, किसी भी तरीके से, वैसे आकर्षण है, गुरु गुरु स्वाहा, कैसे भी मान लो, बहुत चल रहे हैं आजकल, रील में भी देख रही है दुनिया, लोग जो इस बात को जानने वाले हैं वो भी जान पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की मूल जो विधा है, इसमें होता क्या है कि जैसे किसी परिवार के सदस्य ने परिवार के सदस्य का ही वशीकरण करा दिया। अब मान लीजिए सास ने बेटे का करा दिया कि मेरे कहने में रहे, या बहू ने अपनी सास का करा दिया, तो ये बात वो बिल्कुल नहीं जान पा रहे हैं कि उन्होंने अपने कुल में एक प्रेत बुला लिया है। अच्छा, बात समझ में आई? प्रेत कैसे बुला लिया है? प्रेत बुलाने का तात्पर्य ये है, जब कोई तांत्रिक आपका वशीकरण करता है आपके कहने पे किसी का, तो मूल में तो वो आपके सामने एक शब्द पेश करता है, एक मंत्र पेश करता है, हाँ, कि ये मंत्र तुम्हें जपना है जी इतनी बार, हाँ, या ये मंत्र इतनी बार मैं जप देता हूँ आपके सामने, ये इसकी विधि है, इसमें ये भोग लगेगा। लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, मूल किसी को बताते नहीं है। वो या तो अपने पाले हुए कोई मशान के प्रेत, बात समझ में आई, या उसमें कोई जिन्नात, या उसमें कोई भी चुड़ैल जो नेगेटिव रूप की होती है, या उसमें अपने जो उसने कोई देवी देवता सिद्ध किए हैं, उस सिद्धि को उस मंत्र के सहारे से भेजता। तो मूल रूप में उसने एक तत्व या एक अंश भेजा जो आपके माइंड, दिमाग की नाड़ियों पे बैठती है चीज, वही जाके आकर्षण पैदा करता है, वही जाके आपकी नाड़ियों में बदलाव करता है, वही जाके आपके दिमाग में नए नए परिवर्तन पैदा करेगा उस शख्स के प्रति जिस शख्स ने आपके लिए करवाया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप ही तांत्रिकों के पास जाके एक प्रेत या एक मलिन देवी देवता खुद ही जाके ले आए अपने घर में, उन समस्याओं का सुधार कराने के लिए बेवजह ही। और जब वो चीज पक जाती है घर में, क्योंकि जब वो नाड़ियों पे बैठेगी तो शरीर के अंगों पे ही बैठ रही है, तो वो धीरे धीरे दर्द करने लगती है शरीरों में, वो धीरे धीरे परेशानियां करने लगती है, चिड़चिड़ा स्वभाव करने लगती है, और एकदम से ऑटोमेटिक परिवर्तन से आने लगते हैं विचारों में। तो फिर बाद में ये सोचने पे मजबूर होते हैं वही सदस्य कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है।
लेकिन ये भूल जाते हैं कि खुद ही जाके वहाँ प्रेत लेके आ गए थे वशीकरण कराने के चक्कर में। और भैया जिन